संघ के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी हैं। अजय कुमार सिंह जी से बातें करते हैं। आप लोग किस प्रकार से किसानों की सहायता करते हैं? हम किसानों को कृषि विभाग के सारी योजनाओं से उनको घर तक सारी योजनाओं को पहुंचाते हैं। कृषि विभाग की जो भी योजना है, चाहे पीएम किसान योजना हो, किसानों को बीज मुहैया कराना हो, किसानों को खाद मुहैया कराना हो, ये सारी जो कृषि विभाग की योजना है उसको ससमय हम लोग किसानों तक अच्छा, ये योजना जो आप लोग किसानों तक पहुंचाते हैं जी, तो क्या उसमें कोई परेशानियां भी आती हैं? परेशानियां तो बहुत तरह की है, क्योंकि अब किसानों को कोई भी योजना लेना है तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। किसानों को हम यह बताते हैं कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, चाहे वह कृषि यांत्रिकीकरण योजना हो, चाहे वह बीज लेना हो, खाद लेना हो, चाहे जो केंद्र सरकार की एक पीएम किसान योजना है उसके लिए हम लोग ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए किसानों के बीच प्रचार प्रसार का काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों की कोई खास परेशानियां जिससे आप सरकार से निदान करने की मांग करते हो? हाँ, हमारी एक खास परेशानी है कि हम विगत 10 वर्षों से कृषि विभाग में संविदा पर कार्यरत हैं। अच्छा, आप लोग अभी संविदा पे हैं? जी हाँ जी। लेकिन कृषि विभाग समय समय पर हमसे सारी काम कराती है, लेकिन हमें मात्र 12,000 रुपये मानदेय देती है और वह कहती है कि आप संविदा कर्मी भी नहीं हैं। कभी कहती है कि आप चयनित हैं, कभी कहती है कि आप टेक्निकल नहीं हैं, लेकिन हमसे सारा टेक्निकल काम कराती है और काम कराने के बाद हमारे साथ वादा खिलाफी करती है। यानी कि किसान सलाहकार संघ के अध्यक्ष जी थे और इनका कहना है सरकार इन लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इनसे जो वादा किया गया था कि ये लोग को मात्र 12,000 रुपये महीने अभी पेमेंट मिलता है, सरकार अभी तक इनको परमानेंट भी नहीं की है, संविदा पे ही रखी है। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द परमानेंट। अच्छा, आप लोग की आगे की क्या प्लानिंग है? हमारी आगे की प्लानिंग है कि 16 से 20 तक हम काला पट्टी लगा के सिर्फ प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। जल ऐप पर आपने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण योजना आया है, हर खेत को पानी पहुंचाने का। उसका सर्वे का काम हम लोगों ने संपूर्ण बंद कर दिया है। अच्छा, कल हमारी बिहार के कृषि सचिव से वार्ता हुई है जिसमें हमने अपनी मांग को रखा है, लेकिन उन्होंने हमारी मांग पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। अतः हम 20 से 30 तक पुनः काला पट्टी लगाएंगे और हर खेत पानी सर्वेक्षण का कार्य नहीं करेंगे। हमारी जब तक मांग नहीं मानी जाती है, अगर 30 तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग 30 से संपूर्ण बिहार के साथ सारण जिले के 274 किसान सलाहकार हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव के पहले आपकी मांग मान ली जाएगी? हमको लगता है कि सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं। अगर हमारी बात को सरकार मान ली, सरकार अगर हमारी महत्ता को समझ गई तो निश्चित रूप से सरकार हमारी मांग को मान ली। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा के में आप लोग का क्या स्टेप होगा? हम निर्णय लेंगे 30 के बाद, क्योंकि 30 तक हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अगर मांग हमारी नहीं मानी गई तो 30 के बाद हम निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है देश का रीढ़ होता है किसान। भारत किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है, लेकिन आज भी यहाँ पे किसान सलाहकार के साथ किस प्रकार से सरकार वादा खिलाफी का काम कर रही है, किस प्रकार से मात्र 12,000 रुपये के मानदेय पे काम कराया जाता है। अगर किसान सलाहकार खुश नहीं होंगे तो कैसे भारत के किसानों का विकास होगा? आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब